तो 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 1, इसमें दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो उनकी जो इनकम है 9:7 है और एक्सपेंडिचर 4:3 है। तो इफ ईच ऑफ देम मैनेजर टू सेव ₹2000, दोनों जो है 2000 रुपीज़ सेव करते हैं पर मंथ, देन फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनकी इनकम फाइंड करनी है। मेन तो क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक ही है। उसके बाद तो इन्होंने ये बोला हुआ है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ और अबोव डाटा की, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके उनकी मंथली इनकम निकालनी है। तो वो तो हमारी मर्जी है, कैसे भी निकालें, ठीक है, क्योंकि MCQ है, इसमें आपको आंसर तो सॉल्व करके देना नहीं है। तो अब देखिए, जैसे आपको MCQ में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मतलब ये जो आंसर दिए हुए हैं ये इनकी मंथली इनकम है, और हमें शुरू में बोला है रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो जिस भी ऑप्शन की रेशियो 9:7 आ रही है वो आपका आंसर है। जैसे कि 18,000 को 14,000 से डिवाइड करें, 18,000 बाय 14,000, तीनों जीरो कट, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो 9:7 फर्स्ट पार्ट में आ रही है आपकी, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकियों में देख लो, 3 zeros ये कट जाएंगी, 20/12, तो 20/12 को 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 5/3 ये भी नहीं आएगा। और 22/10, क्योंकि 3 zeros तो कट ही जाएंगे, तो इसको 2 से काटोगे तो 5 और 11, तो 11/5 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। नाउ फिर भी ट्राई करें पूरा कैसे होगा। तो देखिए, हम यहाँ रेशियो ऑफ इनकम निकालनी है 2 पर्सन्स की, जो कि 9:7 में दी हुई है। तो लेट कर लेते हैं, अगर रेशियो 9:7 है तो लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज, अकॉर्डिंग टू रेशियो जो है 9:7 है, तो हम 9x और 7x लेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर भी दी हुई है 4:7, तो हम लेट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, वो दिया हुआ है हमें 4:3, तो हम इसको कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें x की जगह पे, तो y ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4y, 3y, ठीक है। और उसके बाद बोला है ये दोनों जो हैं सेव करते हैं 2000 पर मंथ, और ये जो इनकी सैलरी है ये भी इनकम जो है पर मंथ ही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में से की जो इनकम है उसमें से अगर इसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो उसकी सेविंग आ जाएगी। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू सेविंग है 2000। सिमिलरली 7x में से अगर 3y माइनस कर दें तो इसकी सेविंग भी 2000 है। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि इन्होंने बोला कि एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। तो अगर एलिमिनेशन से करें तो फर्स्ट इक्वेशन को जो है अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को 4 से, तो ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 2 जा 6000। और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा 4 7 जा 28x 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 2 जा 8000। अब दोनों को माइनस करा देते हैं, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। 28 में से 27 जाएंगे, माइनस के x बचेंगे, और यहाँ माइनस के 8000 में से प्लस 6000 होगा तो माइनस का 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, x आपका 2000 आ गया। और आपको जो आंसर निकालना है, इनकम निकालनी है, तो आपको x ही चाहिए, तो y निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो इस x की वैल्यू यहाँ पुट कराओगे आप, तो ये जो है आंसर हो जाएगा आपका 9x, मतलब 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000, और दूसरा 7x, 7 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 18,000, और 7 इंटू 2000 14,000। यही हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train cover a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if train were slower by 10 km, it would taken 3 hours more. तो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है।
तो इसमें तो हम जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वन ही वेरिएबल हमें दिया हुआ है और इक्वेशन जो बनेंगी उसमें टू वेरिएबल होंगे, तो दोनों पुट करके तो आंसर आ सकता है। तो निकालते हैं। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम डिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला निकालें तो डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें और यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड एंड टाइम इक्वल टू, स्पीड को x मान लेते हैं, टाइम को y मान लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को d मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई। अब इन्होंने कहा अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस हमारी फिक्स है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, सेम सिंपल स्पीड पे कर रही है, तो जैसे कि स्पीड हमने x मान लिया, तो ये अपनी इक्वेशन होगी एक तरह से d इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब आगे बोल रहे हैं इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो रही है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, एंड इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो उसको टाइम 2 घंटे कम लग रहा है देन द शेड्यूल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस वही है, फिक्स है। तो अब इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस को हम इक्वल टू रख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू, हमने कहा इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, तो स्पीड जो है, जो कि x है, वो 10 बढ़ रही है। ठीक है, और टाइम जो है 2 आवर कम लग रहा है, तो टाइम जो है हमने y माना हुआ है, तो टाइम 2 आवर कम लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दिस स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो वही फिक्स है, तो पुराने वाली सेम डिस्टेंस रहेगी। नाउ ये d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, इसको ओपन कर लेते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20। ठीक, तो अब ये देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x, 10y इधर ले आते हैं, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, 2 से कटवा दिया हमने ये, तो ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन तो खैर ये भी है हमारी, तो ये सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ दूसरा केस लेते हैं। आगे अब इन्होंने बोला इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, तो स्पीड जो है वो अब की बार 10 किलोमीटर कम हो रही है, x माइनस 10, और इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो टाइम जो है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो हो जाएगा t प्लस 3। ठीक है, तो ये भी टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि d के इक्वल भी लिख सकते हो आप, और सीधा एक्स वाई भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा एक्स वाई, इसको ओपन करेंगे, सॉरी यहाँ टाइम हमने जो है y माना हुआ था, तो यहाँ y ले लेते हैं, तो ये x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस 10 3 जा 30। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये 30 को इधर भेज देते हैं, ये 30 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, लिख लेते हैं उधर ही, और ये 3 या ऐसे कर लीजिए आप, 3x माइनस 10y और ये माइनस 30 इक्वल टू से इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अब हम यहाँ तो इस इक्वेशन को कट कर नहीं सकते किसी कॉमन फैक्टर से, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये इक्वेशन सिंपल 30 उधर भेज देते हैं, 30 उधर लिख देते हैं, और अब जो है ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, और एलिमिनेशन करा, थर्ड इक्वेशन सॉरी, और एलिमिनेशन कराने के लिए सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि x कट जाए, या 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, उसमें y कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं सेकंड इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, या ये ऊपर वाली ही ले लीजिए, 2x माइनस 10y
इक्वल टू -20, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाइड ही थी। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल, और 3 - 2x, ये x बचा, इक्वल टू में 30 + 20 50, ठीक है। तो x आ रहा है आपका 50, और x क्या था, स्पीड थी। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बोला है कि स्पीड में 10 km/h बढ़ रहा है, तो इस तरह से हम जो यूनिट लेंगे वो x की x km/h ही लेंगे, और y जो है हर एक टाइम हमें r में दिया हुआ है, तो टाइम हम y r में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वगैरह कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है किलोमीटर की जगह मीटर में दे दें और चेंज भी कराना पड़े। तो यहाँ तो ये सीधा x आ गया आपका 50 km/h। अब ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ डालें, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 50, और ये -10 इधर ले आते हैं +10, और 5y को उधर भेज देते हैं, इक्वल टू में 5y, 50 + 10 60 इक्वल टू 5y, 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 12, तो y आ गया आपका 12, और y था हमारा टाइम, तो y r, तो टाइम आ गया 12r, ठीक है। x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई है, हमें चाहिए लेकिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने क्या माना था, x × y, इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा x यानी कि 50 × y, y आपका 12 है, तो 12 5 = 60 और एक 0, तो ये आ गया 600, और डिस्टेंस हमने किलोमीटर में मानी थी, तो ये 600 किलोमीटर हो गया, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर है। तो इसमें बोला है about man row his boat 35 km upstream and 55 km downstream in 12 hours। तो पहले तो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमें जो है फाइंड करना है देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x km/h, और यहाँ पर दूसरी स्पीड होती है वाटर की या स्ट्रीम की, तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट कर लेते हैं y km/h, ठीक है। तो इन केस ऑफ अपस्ट्रीम जो बोट की स्पीड है, अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, हम ऊंची हाइट पर जो है इंक्लाइन पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, पानी आगे से आ रहा है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमेशा हमारी स्पीड जो बोट की स्पीड है वही बड़ी होगी, तभी हम ऊपर जा पा रहे हैं, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, तो x में से y माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगी अपस्ट्रीम की स्पीड, तो x - y, ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड km/h। और अब अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है, डाउनस्ट्रीम में क्या है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी स्पीड और पानी भी आगे की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों जो है ऐड ऑन हो जाती हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये x + y km/h है। नाउ अब देखो इन्होंने दो अलग अलग केस दिए, एक में कहा है कि 35 किलोमीटर जा रहे हैं, एक में 55 किलोमीटर जा रहे हैं, और दोनों में टोटल टाइम 12 आवर लग रहा है, और हमारी स्पीड भी दोनों की अलग अलग है। 35 वाले की स्पीड जो है हमारी अपस्ट्रीम की x - y है, 55 की x + y है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम मान लीजिए दो अलग अलग ट्रिप पर जाते हैं, एक ये पहला ट्रिप और एक ये दूसरा ट्रिप, फर्स्ट में अगर हमारी मान लीजिए स्पीड 30 km/h है और नेक्स्ट में 40 km/h है, तो क्या हमारी जो टोटल स्पीड है वो इन दोनों का सम होगी? नहीं होगी, वो तो इनकी एवरेज होगी, ठीक है, क्योंकि 30 + 40 70 किलोमीटर तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर मान लीजिए पहला ट्रिप हम 1 आवर में कर रहे हैं और दूसरा ट्रिप हम 2 आवर में कर रहे हैं, तो उस केस में हम टाइम को ऐड कर सकते हैं, लाइक 1 + 2, टोटल जो टाइम हमें लगेगा वो 3 आवर लगेगा। तो टाइम जो है दो अलग अलग ट्रिप का ऐड करके टोटल टाइम के इक्वल डाला जा सकता है। तो यहाँ से हमें एक वो मिल रहा है कि T1 + T2 जो है हम टोटल टाइम के इक्वल कर सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे T1 + T2 = T का। अब फॉर्मूलों की बात करते हैं, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और यहाँ पर हमें T के फॉर्मूले चाहिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इधर और स्पीड उधर, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो
पहला जो ट्रिप है उसकी टाइमिंग निकालने के लिए उसका डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो इन्होंने कहा अ बोट स्ट्रीम कैन रो हिज बोट 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। तो T1 आ जाएगा 35 किलोमीटर अपॉन में स्पीड। तो अपस्ट्रीम गया है 35 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की जो अभी हमने स्पीड निकाली x माइनस वाई, तो नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया हमारा पहला टाइम T1 फर्स्ट ट्रिप का। उसके बाद 55 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, तो T2 कितना होगा 55, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां पर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई लेंगे हम, और इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू टोटल टाइम के इक्वल डाल सकते हैं, और वो हमें गिवन है कि 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर, तो टोटल टाइम हो गया 12 आवर। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। यहां भी सेम तरीका लेंगे कि T1 प्लस T2 इक्वल टू T। तो फर्स्ट बोला इसने 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ऊपर डिस्टेंस 30 किलोमीटर, नीचे अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, प्लस T2 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 44 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई, ये हो गया T2 इक्वल टू टोटल टाइम इन्होंने बोला है इन 10 आवर। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम 1 बाय एक्स माइनस वाई और 1 बाय एक्स प्लस वाई दोनों में है, लेट करेंगे, लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी और 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। इनको पी और क्यू मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मानो। तो ये हो जाएगा आपका 35 पी प्लस 55 क्यू इक्वल टू 12, और यहाँ हो जाएगा 30 पी प्लस 44 क्यू इक्वल टू 10। अब ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, आप किसी भी तरह से इनका एलिमिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अब देखिए 35 पी प्लस 55 क्यू है, ये देखो 11 का फैक्टर है, और ये जो यहाँ ये भी 11 का फैक्टर है, और ये दोनों जो हैं इनको थोड़ा सॉल्व कराते हैं, सिंप्लीफाई कराते हैं। जैसे कि ये पूरी इक्वेशन जो है 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगी क्योंकि इक्वल टू में 12 है, तो फिर तो यहाँ पे इनका एलिमिनेशन ही सब्स्टिट्यूशन ही करा लेते हैं। तो ये इक्वेशन फिर भी थोड़ी सी कट सकती है, जैसे कि इसको 2 से कट करा लेते हैं, ये हो जाएगा 15 पी प्लस 22 क्यू इक्वल टू 5। और अब यहाँ से p की या q की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करा देते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 15p इक्वल टू 5 माइनस 22q, और ये 15 जो है नीचे भेज देते हैं अपॉन में 15, तो ये p की वैल्यू आ गई। अब ये p की वैल्यू यहाँ पुट कराते हैं, ये होगा 35, p की वैल्यू है 5 माइनस 22q बाय 15 और प्लस 55q इक्वल टू 12। तो देखिए 35 और 15 को कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 5 जा 35 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 क्यू। और अब देखो इसके अपॉन में 3 है, और यहाँ जो प्लस में 55 क्यू है उसके अपॉन में नहीं है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 15 15 16 165 क्यू इक्वल टू 12, और ये 3 हम यहाँ से अब कट करके इधर भेज सकते हैं, तो वो 36 हो जाएगा। नाउ ये 35 उधर भेज देते हैं, उधर है 36, ये 35 उधर जाएगा माइनस का 35, और 165 क्यू में से 154 क्यू माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 11 क्यू, और यहाँ 36 में से 35 माइनस करके आ रहा है 1, और यहाँ 11 क्यू है, 11 को डिवाइड में भेज देते हैं, क्यू की वैल्यू आ गई 1 बाय 11। क्यू हमने क्या माना था, क्यू हमने माना था 1 बाय एक्स प्लस वाई, तो 1 बाय एक्स प्लस वाई हमारा आ रहा है 1 बाय 11, तो इसका मतलब हुआ एक्स प्लस वाई हमारा 11 है। यहाँ अलग से लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई हमारा 11 आ रहा है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गई एक्स वाई की। नाउ अब ये जो क्यू की वैल्यू आई है, इसे इसमें पुट करके p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस, अब देखो यहाँ क्या है 22 इंटू क्यू, तो 22 को अगर आप यहाँ
q से मल्टीप्लाई कराओगे तो 22/11 आ जाएगा। 22/11 2 होता है, तो 22 इंटू 1/11 ये आपका 2 हो गया, अपॉन में 15। 5 माइनस 2 होता है 3/15, 3 5 जा 15, तो p आ रहा है आपका 1/5। और p आपने क्या माना था 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई 5 आ जाएगा। नाउ x माइनस वाई 5 आ रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 16, 2 से डिवाइड कराते हैं, x इक्वल टू 16/2 8, और x आपने क्या मानी थी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 आपका जो है ये ए ऑप्शन में है, 8 किलोमीटर पर आवर। आपको y निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं पूछी है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू। तो असर्शन में बोला है 4x प्लस 3y इक्वल टू 18 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब इसने कहा पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ये, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। नाउ अगर हम यहाँ पर ये जैसे 1 ये 2 ये आप 3 पॉइंट मानो, या आप इसकी वैल्यू c कोई भी कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पर जो x की वैल्यू है वो हर पॉइंट पर क्या होगी 3 होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन ही ये होती है कि y इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे y की एग्जैक्टली 3 वैल्यू है, और अगर कोई भी कांस्टेंट है तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट c। तो ये होती है एक लाइन की इक्वेशन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। जबकि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y इक्वल टू 18, उसमें y 3y इक्वल टू 18 तो है, लेकिन x के साथ भी कोफिशिएंट है, तो इन में कभी भी x जो है इन्वॉल्व नहीं होता है जो इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। और अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस की बात करें, जैसे कि ये लाइन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रीजन में बोला है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ उल्टा बोला है, वहाँ x एक्सिस के बारे में, यहाँ y एक्सिस के बारे में। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस बोला है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये अगेन 3 आ रहा है, तो ये 3 मानो आप या c मानो, तो इस पूरी लाइन पर हर पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c। तो इन्होंने बोला अगर रीजन में देखें तो द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b है, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ इन्होंने बोला ax इक्वल टू b है, अगर हम a को उधर भेजते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है b बाई a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है c जैसे कि, ठीक है। तो x इज इक्वल टू c, देखो यही इक्वेशन आ रही है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो रीजन तो इनका सही है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये आपके x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, उसमें होना चाहिए y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। तो असर्शन आपका गलत है। और अगर आप जैसे फर्स्ट खाली असर्शन ही चेक करते हो और असर्शन ही आपका रॉन्ग आ रहा है तो ये आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दिया आपको कि y एक्सिस के पैरेलल में x इक्वल टू c आता है और x एक्सिस के पैरेलल में y इक्वल टू c आता है, ये इनकी इक्वेशंस ही हैं। और अगर आप इस इक्वेशन जो 4x प्लस 3y इक्वल टू 18 है इसका ग्राफ पे प्लॉट करके भी देखेंगे, तो जैसे देखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 18, तो हम दो सॉल्यूशन बना सकते हैं इनके x y। अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो y आ जाएगा 3 6 या 18, ठीक है। और अगर हम y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 18/4, तो 18/4 4 4 जा 16 24 5 या 20, ठीक है, 4.5 आ जाएगा ये। तो अगर हम इसमें प्लॉट करें y की वैल्यू 6 3 4 5 6, ये एक पॉइंट बन रहा है आपका, और x की वैल्यू 4.5 3 4 5 5 और 4 के बीच में ये 4.5,
तो इन दोनों पॉइंट से ये लाइन ऐसे पास होगी, तो ये है इस इक्वेशन की लाइन। तो ये लाइन हमें जो है दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इस तरह से भी आप बना के देख सकते हो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। अब ये जो हमने 4th क्वेश्चन किया था उसमें जो है हम ऑप्शन लिखना भूल गए, तो उसमें आपका असर्शन जो है गलत आ रहा था और रीजन जो है ट्रू आ रहा था, तो जो है डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू प्लस माइनस 2 दिया हुआ है, और इफ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो चेक करते हैं। x की वैल्यू इसमें 3 रखवानी है, तो 3 2 जा 6 प्लस y की वैल्यू 1 माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ये क्यूब जो है मैंने गलत लिख दिया, क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर, स्क्वायर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 6 प्लस 1 7 और 7 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 4, और माइनस क्यू स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देते हैं, ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर 4 आ रहा है, तो स्क्वायर इधर से हट के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, और अंडर रूट में दोनों वैल्यू आती है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो ये होगा प्लस माइनस 2। तो ये इन्होंने ठीक बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ प्लस माइनस 2 अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है। तो असर्शन ठीक है। रीजन में बोला है सॉल्यूशन ऑफ लाइन, यानी कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन है विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि जो इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, वो इनमें पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने ठीक कहा है और इसी की हेल्प से हमने वो निकाला है, तो ये रीजन भी करेक्ट है और उसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when k equal to -4 then linear equation x plus k plus 1 equal to 5 और k plus 1x plus 9y equal to 8k minus 1 have infinite many solution। और ये रीजन में पैटर्न दिया हुआ है कि a1x plus b1y इक्वल टू c1 और a2x plus b2y इक्वल टू c2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर होते हैं तो इनकी तीनों की रेशियो सेम होती है, और वैसे पैटर्न ये होता है कि c1 को इधर लाते हैं, तो c1 को इधर लाएंगे तो माइनस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, c2 को इधर लाएंगे माइनस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर माइनस c1 बाय माइनस c2 कराते हैं, तो कटने के बाद वही सेम बात पड़ेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ट्रू है, रीज़न तो ट्रू है। अब असर्शन की अगर बात करें तो k की वैल्यू -1 है, वो इसमें इक्वेशन में पुट करा देते हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन में पुट कराएंगे तो x एज इट इज़, और k की जगह -4 + 1 ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 5। ये आई थिंक क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिया है, उसमें यही है, लेकिन आई थिंक वो यहाँ पर y लिखना चाह रहे थे, तो हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं, यहाँ पर y डाल के भी और विदाउट y भी। ठीक है, y यहाँ पर डाल के, तो अगर y डालते हैं तो ये इक्वेशन ऐसे है, अगर y नहीं डालते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी x - 3 इक्वल टू 5, और 5 इधर आएगा तो x - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब जो है दूसरी इक्वेशन की बात करें तो k + 1 x डालेंगे हम -4 + 1 हो जाएगा -3x। ठीक है, और प्लस में 9y है ही, और इक्वल टू 8k - 1, यहाँ k की जगह -4 डालेंगे तो -4 × 8 4 जा 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा -33। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कराते हैं तो ये 1/-3, यहाँ पर -3/9, और ये इधर भी आएंगे अगर c1 की तरह तो -5/33 बनेगा। ठीक है, तो ये 3 3 जा 9, और ये 1/3, ये -1/3, ये दोनों सेम है, और ये जो है इक्वल नहीं है। अगर क्वेश्चन हम y चेंज करते हैं, y वहाँ लगाते हैं तो भी ये जो है असर्शन रॉन्ग है, और इसमें तो रॉन्ग है ही, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इक्वेशन है -3x + 9y इक्वल टू -33, या इधर लाएंगे तो +33 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0/9 0 ही होगा। तो इनमें तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे और ना वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, वहाँ है -8/33।
तो तीनों इक्वल नहीं आ रहे इसमें तो, ठीक है। तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये वाला है तो पैरेलल लाइन से, पहले दोनों इक्वल आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा है, तो पैरेलल लाइंस होती हैं। इन्होंने बोला था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपका असर्शन रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड एडिंग 1 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2 द नंबर इज 41। तो देखो इसमें तो हमें नंबर ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट नंबर का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। और रीजन में बोला है द लीनियर इक्वेशन यूज्ड आर दिस एंड दिस, लेकिन रीजन में जो है हमें इक्वेशन दी हुई है, तो चेक करने के लिए कि रीजन ट्रू है या नहीं है हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन बना लेते हैं। और 2 डिजिट नंबर, तो जैसे कि हम एक 2 डिजिट का नंबर लेट कर लेते हैं। 1 डिजिट इसका x है और 10 डिजिट y है। आप x इधर y उधर भी ले सकते हो, कैसे भी ले लो, एक ही बात है। तो ये आपका जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा 10y प्लस x, क्योंकि टेंस वाले डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस वाले को 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। तो ये हो गया आपका नंबर। तो इन्होंने कहा अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10y प्लस x इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट होगा x प्लस y, ठीक है, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना है, एंड एडिंग 1 और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ये इसके इक्वल है, इन्होंने बोला ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1। नाउ x ये इधर आएगा, 8x में से x जाएगा 7x, ठीक है, ये 7x यहाँ पर है, और ये 10y इधर आएगा, 8y में से 10y जाएगा तो माइनस का 2y और प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 0 लिख सकते हैं या आप जो है इधर 0 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मैच हो रही है, 7x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट है। नाउ आगे बोला है बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, आप x माइनस वाई भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे नंबर दिया है 41, तो उसमें हमें दिख रहा है कि टेंस वाला डिजिट वंस वाले डिजिट से बड़ा है, तो इसलिए हमने y माइनस एक्स कराया यहाँ पर। तो इसने कहा कि बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13, डिफरेंस ऑफ द डिजिट को 13 से मल्टीप्लाई करा दो, एंड एडिंग 2, और 2 ऐड करने से भी हमें सेम 2 डिजिट का नंबर मिलता है। तो इसको भी हम 10y प्लस एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 13y माइनस 13x प्लस 2, ठीक। तो 13x में से ये x सब्ट्रैक्ट हो, सॉरी ये माइनस 13x है, ये इधर आएगा तो ये इधर आके हो जाएगा 14x, और ये 13y, ये हमने पॉजिटिव पहले x एक्सिस के लिए ले लिया है पॉजिटिव, 13x इधर आएगा, इसमें ऐड होकर 14x हो जाएगा, और 10y में से इधर ये 13y माइनस होगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू, उधर से सारी टर्म इधर आ गई हैं तो ये इक्वल टू 0 हो गया। देखिए 13x इधर आया, 14x हो गया, 13y इधर आया, माइनस 3y हो गया, और 2 इधर आया, माइनस 2 हो गया। अब ये इक्वेशन तो मैच नहीं हो रही है, अब इसको अगर 2 से डिवाइड करा भी दें तो ये इस तरह से हो जाएगा 7x, नहीं 2 से भी डिवाइड नहीं करा सकते क्योंकि 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन बनी है और ये इक्वेशन हमारी इस जैसी नहीं है, तो रीज़न आपका रॉन्ग है। तो रीज़न रॉन्ग होता है तो वैसे तो सीधा सी ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। अब असर्शन जो है ट्रू है, ये हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, और आप अगर डायरेक्ट आपको चेक करना होता है डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। किस तरह से, एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 41 है, तो नंबर क्या है आपका 41 है, और इट कैन बी ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट, इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा 4 और 1 का, ये होगा 5, मल्टीप्लाइंग द डिजिट बाय 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है इसमें 1 प्लस 1 करना है, तो 8 5 40 प्लस 1 41 होता है, तो ये आपका ट्रू है। और नेक्स्ट बोला है
बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 13। डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना है 4 - 1 3, और उसको मल्टीप्लाई करना है 13 से और ऐड करना है 2। तो 13 3 जा 39 प्लस 2 41 ही होता है, तो ये भी जो है 41 के इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी ट्रू है, तो असर्शन आपका सही है। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की वर्कशीट ये 4 ही थी। उसके बाद जो है आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वर्कशीट 1 जो है अपलोड कर दूंगा मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में, और इसकी PDF भी इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।